और चलिए अब आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैदल मार्च इस वक्त निकाल रही हैं। टीएमसी के बड़े नेता इस वक्त ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी आपको उनके दाईं तरफ दिखेंगे। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये पैदल मार्च की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, टीएमसी के बड़े नेता उनके साथ पैदल मार्च में मौजूद हैं। टीएमसी का पैदल मार्च, तृणमूल कांग्रेस, और इस वक्त ये तस्वीरें, और इस पैदल मार्च में ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है। ये मुद्दा बंगालियों से भेदभाव का, कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने सभी नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ इस वक्त पैदल मार्च निकाल रही हैं पश्चिम बंगाल की सड़कों पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें ममता बनर्जी हैं और ठीक उनके पास में आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद नेता इस वक्त मौजूद हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं। और ये पैदल मार्च अब शुरू होने जा रहा है, जिसमें सभी नेता ममता बनर्जी की अगुवाई में इस पैदल मार्च में शामिल होंगे। और ये देखिए, बारिश हो रही है, कई लोगों के छाते निकले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पैदल मार्च मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में, और साथ में तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने गले में तख्तियां बांधते हुए मुद्दा उठाया जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे छाता डाउन करना। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्या तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और इस पैदल मार्च से क्या संदेश देने की कोशिश है ममता बनर्जी की? देखिए हिमांशु, ये एक बड़ी राजनीतिक कहा जा सकता है मूव तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की ओर से है, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते की वेट है। जुलाई 21 तारीख को हर साल की तरह इस बार तृणमूल कांग्रेस अपना शहीद दिवस मनाएगी, लेकिन सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है वो दिखने को मिल रहा है। एक हफ्ते पहले, जुलाई 21 से एक हफ्ते पहले, आज 16 जुलाई है, और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पूरे तृणमूल के नेतृत्व के साथ खुद रास्ते पे उतर के इस बारिश में ये जो इशू है, इस इशू को कहीं ना कहीं फिर से मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है 2026 के चुनाव के पहले। जिस तरह से उड़ीसा में या दिल्ली में या महाराष्ट्र में जिस तरह से बंगाली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये आरोप लगा है कि उनको डिटेन किया गया है, कुछ को रोहिंग्या तकमा दिया गया है, बीएसएफ के हाथ में हैंडओवर करके बांग्लादेश में पुशबैक किया गया है। इस इशू को छोड़ना नहीं चाहती तृणमूल कांग्रेस। 2026 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता, बंगाली सेंटिमेंट जो है उसको इस्तेमाल करके ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस उसको अपना मेन मुद्दा बनाना चाहती है। और यही कारण है कि जो मेन उनका शहीद दिवस का रैली है, जिसको लेके पूरे साल गहमा गहमी रहती है, जिसका प्रिपरेशन पूरे साल तक चलता है, वो एक हफ्ते के बाद है। लेकिन ममता बनर्जी रुकी नहीं, एक हफ्ते पहले ही वो रास्ते पे उतर के आज ये रैली को वो खुद मार्च को लीड कर रही हैं। और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के जो पूरा नेतृत्व है, अभिषेक बनर्जी सेकंड इन कमांड, और जितने भी मंत्री हैं ममता बनर्जी की कैबिनेट के, वो रास्ते पे इस वक्त उतर चुकी है। भारी बारिश का मौसम है, कोलकाता शहर का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्तब्ध हो गया है। ये सेंट्रल कोलकाता यूनिवर्सिटी के सामने से ये रैली शुरू हुआ है और सीधा ये रैली सेंट्रल कोलकाता जाएगी। और इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जो अधिकारी है वो रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वीकडे है, हफ्ता के बीचों बीच इस तरह का रैली। और कुछ ही देर में आपको दिखेगा ममता बनर्जी का तस्वीर, आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है फुल जोश में इस वक्त। बारिश के चलते सब भीग चुके हैं, लेकिन जोश में कोई भी कमी नहीं दिख रही है। और ममता बनर्जी चाहती है कि इस इशू को, इस मुद्दे को अपने हाथ से ना इंद्रजीत, ये तस्वीरें हम दिखाते जा रहे हैं, लेकिन इंद्रजीत ये बताइए कि विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा कितना बड़ा और अहम किरदार निभा सकता है पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी का स्टैंड क्या है इसको लेकर? देखिए, अभी तक पश्चिम बंगाल बीजेपी के ओर से आधिकारिक तौर पे इस मुद्दे को काउंटर करने की जो स्टांस है या पोजीशन है वो अभी तक दिखा नहीं है। और हम आज इस तरह का जो रैली तृणमूल कांग्रेस कर रही है, उसके बाद जो विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी वो शायद कुछ कहें इस स्पीच पे, लेकिन कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। बीजेपी जो मेन विपक्षी दल यहाँ पे है, और उनका अगर आप देखें पिछले कुछ इलेक्शन में वो प्राइम
प्रिंसिपल ऑपोजिशन के रूप में उभर के आया है बीजेपी, प्रिंसिपल शक्ति के रूप में। हालांकि उनका सीट शेयर कम हो गया है 2021 और 2024 का अगर लोकसभा टैली देखें तो 19 से वो कम था, लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक है। वो अभी तक तृणमूल कांग्रेस का ये एक वरी आप कह सकते हैं, एक चिंता आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो अभी तक इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे ममता बनर्जी को लगता है कि ये एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है। 2021 के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था, तृणमूल कांग्रेस का कैंपेन का स्ट्रैटेजी था, स्लोगन था, बांग्ला निजेर मेके चाहिए, बंगाल को अपनी ही बेटी को चाहिए। तो उसी तरह से बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड, उसको हथियार करते हुए और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये तखमा देने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बंगाल के खिलाफ है, बंगालियों के खिलाफ है। वही मैसेज लेके ममता बनर्जी ये राजनीतिक संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है और यही कारण है कि 21 जुलाई के रैली से पहले वो रास्ते पर उतर चुकी है। और इंद्रजीत, जब इस तरह से बारिश में अपने खास मंत्रियों के साथ अभिषेक बनर्जी और तमाम बड़े नेताओं के साथ अगर ममता बनर्जी इस तरह से पैदल मार्च करती हैं तो इस पैदल मार्च का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। बिल्कुल, आपको मैं दिखा दूं, लेसन है हमारा कैमरा पर्सन, ये देखिए, धर्मतला चलो 21 जुलाई का ये जो पूरे शहर में, अगर आप इस वक्त कोलकाता में आएंगे, पूरे शहर में आपको इस तरह का दृश्य मिलेगा। तो पूरा तृणमूल कांग्रेस का जोर जो है, जो प्रिपरेशन है, वो 21 जुलाई को लेके है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये दिया है कि 21 जुलाई से पहले ही 16 जुलाई को ममता बनर्जी खुद और वो अभिषेक बनर्जी के साथ एक साथ मिलकर एकजुट रास्ते पे वो एक प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उनको लगता है जिस तरह से बीजेपी शासित प्रदेशों में, जैसे उड़ीसा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ से कल खबर आई है, कहीं ना कहीं उनको लगता है ये पैन बंगाल एक इशू होने जा रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे जिले हैं जहां से लोग, माइग्रेंट वर्कर्स और बिल्कुल गरीब तबके के लोग वो जाते हैं ऐसे बहुत सारे राज्यों में बाहर काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए। अगर उनको इस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है और वो वापस आ रहे हैं, किसी को डिटेन किया गया है इलीगली, तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये पैन बंगाल, मतलब पूरे राज्य में इसका कहीं ना कहीं एक असर हो सकता है, एक इम्पैक्ट हो सकता है, वोटर सेंटिमेंट पे इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। और यही कारण है, और देखिए वही बात है कि बंगाल की सड़क पर इस तरह से पैदल मार्च निकालते हुए पैन इंडिया अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश इस वक्त ममता बनर्जी कर रही है। शुक्रिया इंद्रजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आस्था की जिस यात्रा में भक्ति की धारा बहने की जरूरत है, वहां पर कावड़ियों के भेष में, देखिए फिर कह रहे हैं, कावड़ियों के भेष में कुछ उपद्रवी हिंसा फैला रहे हैं और कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। मामूली बात पर ऐसे कावड़िए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। कावड़ रूट पर गुंडागर्दी की खबरें भी थम नहीं रही हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर पैदल मार्च की बात की जा रही है। ममता बनर्जी का यह पैदल मार्च, भारी तादाद में भीड़ इस वक्त मौजूद है। देखिए बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कितनी अहम हैं और इन तस्वीरों के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी एक कोशिश है। और ममता बनर्जी बता रही हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, यह मुद्दा पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। उड़ीसा, दिल्ली, तमाम जगहों पर बांग्लादेश, जो कहा जा रहा है कि बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में, ऐसे आरोप लगे हैं टीएमसी की तरफ से। उसी के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कह रहे हैं कि बंगालियों से भेदभाव किया जा रहा है। सड़क पर ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी भी है और उनका जो आला नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, सांसद, विधायक, तृणमूल कांग्रेस के, ये सभी एक पंक्ति में ममता बनर्जी की अगुवाई में इस वक्त पैदल मार्च कर रहे हैं। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें युवा भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं और ये सभी कदम ताल करते हुए कोलकाता में इस वक्त पैदल मार्च निकाल रहे हैं। और ये तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी एक अहम मुद्दा उठा रही हैं और ममता बनर्जी जो मुद्दा उठा रही है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बाकी के राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। और ममता बनर्जी का ये कहना है, तृणमूल कांग्रेस का, कि बंगालियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों में भेदभाव हो रहा है और उस भेदभाव के खिलाफ सभी को एकजुट करते हुए पैदल मार्च निकालते हुए यह आवाज उठाई जा रही है।